हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक आपको इस वीडियो में जानने वाले हैं जो आपके एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को मैंने नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर 4 के बारे में बात किया था और वो चैप्टर वहीं पर समाप्त था। आज चैप्टर 5 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 5 आलंबन प्रणाली यानी सस्पेंशन सिस्टम जिसे बोलते हैं। ठीक है, आज इनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को सस्पेंशन क्या होता है, तो स्प्रिंग जिसे आप समझते होंगे। ठीक है, तो गाड़ियों में क्या होता है कि जब क्या होता है कि गाड़ियां क्या चलती हैं, गड्ढों अगर वगैरह में चलती हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ झटकों का विरोध मतलब झटका लगता है। तो उस झटकों को सोखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? सस्पेंशन यानी आलंबन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक कहाँ कौन सा आलंबन प्रयोग किया जाता है, तो इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं बात करें जैसा कि आप लोग को आलंबन प्रणाली होता क्या है इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि चेचिस धुरों पर सीधे नहीं बल्कि कुछ कमानियों के साथ लगाई जाती है। मतलब जो चेचिस होता है वो क्या होता है, आपकी कमानियों के आधारित पर लगाई जाती है। ऐसा गाड़ी पिंड को सड़क के धक्कों से बचाने के लिए किया जाता है तथा बाउंस उप निचान लुठन तथा झूम के रूप में हो सकती है। इन प्रवृत्तियों से गाड़ी में यात्रा आरामदेह नहीं रहती है तथा इनसे गाड़ी का फ्रेम व बॉडी में अतिरिक्त प्रतिबल पैदा हो जाता है जिसे सस्पेंशन प्रणाली कहा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी ऑटोमोबाइल का निर्माण करते हैं तो उसमें जो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसमें जो चेचिस होता है, जो पार्ट लगा होता है, वो पूरा पार्ट डायरेक्टली नहीं रख देते हैं, रखा जाता है तो उस सस्पेंशन के आधार पर स्प्रिंग जिसे बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि गाड़ियाँ अचानक चलती होती है, गड्ढों में चलती है, तो क्या होता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जो आपका टायर होता है ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर नीचे होने की वजह से कुछ ना कुछ झटका लगेगा। तो उसको झटकों को सहने के लिए, सोखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, आपका सस्पेंशन कहलाता है। मतलब जो झटकों को रोक सके, सह सके, मतलब उसको क्या करे, खत्म कर दे, वो किसका कार्य होता है, तो सस्पेंशन प्रणाली का कार्य होता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखा दें आपको फिगर के माध्यम से। तो फिगर आपका यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका शाफ्ट हो गया, अगले वाले पहिए या फिर पिछले वाले पहिए, ये दोनों पहियों में लगाया जाता है। ठीक है, मतलब दोनों पहियों में लगाया जाता है सस्पेंशन प्रणाली। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका शाफ्ट हो गया और शाफ्ट में क्या होता है, आपका पहिया लगा हो। अब पहिए को डायरेक्टली जो आपका चेचिस होता है, चेचिस पार्ट है, ये आपकी स्प्रिंग लगाई गई है। अब इसी पर के आधारित पर चेचिस आपका होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी टाइप का तो होगा, रहता है गाड़ी, मतलब इसी टाइप का हो जाएगा। तो आपकी चेचिस आपकी यहाँ पे कुछ फिक्स कर दी जाएगी और फिक्स करने के बाद जो निचले वाला सिरा है आपका स्प्रिंग के आधारित पर कर लिया जाएगा। क्यों किया जाता है कि जो यहाँ पे इसका जो पहिया होता है जब नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाने की वजह से इसका जो पार्ट होता है नीचे की ओर दबेगा, और जब वो गड्ढा पार हो जाएगा, मतलब जो सड़क पार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जिससे जो ड्राइवर है उसको झटका लगेगा। तो झटके को कम करने के लिए, सोखने के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं हम? स्प्रिंग का प्रयोग कर देते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, आपका सस्पेंशन प्रणाली कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो जैसा कि आपको पता होगा, आगे बात किया जाए इसका उद्देश्य किस प्रकार से किया गया, तो यहाँ पे देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। इसका उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से है। पहला देखेंगे, सड़क के धक्कों को गाड़ी को हिस्से तथा पहुँचने से रोकना। मतलब जो गाड़ी का सड़क का पार्ट होता है, धक्का मुक्का लगता है, ऊंच नीचान होता है, उसके जो पार्ट होते हैं, मतलब क्या होते हैं कि टूटने से बचाने के लिए भी हम सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है कि बाय द वे अचानक बहुत ज़्यादा गड्ढा है, ठीक है, अगर उस पर गाड़ी चला दी गई और चलाने के बाद क्या हो गया, अगर सस्पेंशन प्रणाली ना लगाई गई है, ठीक है, तो जब क्या होता है अगला वाला टायर जाएगा और डायरेक्टली जब उठेगा तो उसमें क्या होता है, जो पार्ट लगे होते हैं उसे ढीला होने या फिर टूटने फूटने का चांस बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? अगर वहीं पे हमारा सस्पेंशन प्रणाली लगा रहेगा तो थोड़ा बहुत क्या होता है, जो सोख लेगा, मतलब कम कर देगा उसे झटके को। ठीक है, इसी की वजह से हम इसका ज़्यादा यूजेस मानते हैं। अगर हमारा सस्पेंशन प्रणाली नहीं रहेगा तो उसमें जो भी पार्ट होते हैं टूटने का चांस बहुत अत्यधिक हो जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, गाड़ी में बैठे लोगों को सड़क के धक्कों से बचना। जो धक्का मुक्का लगता है, ठीक है, कहने का मतलब इधर उधर ड्राइवर हो जाते हैं, ठीक है, या फिर सवारी हो जाती है इधर उधर, उनको कम करने, मतलब
सही रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए भी हम सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, चलते समय गाड़ी का ऊप नीचान या लुठान से अस्थायित्व रखना। मतलब जो भी पार्ट क्या होता है, गाड़ी में चलती रहती हैं, ठीक है, ऊंचा या फिर नीचा होता रहता है, तो उसके झटकों को सहने के लिए भी हम इस सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका सस्पेंशन कमानियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से आपके कितने प्रकार के होते हैं, इस्पात और रबड़ और वाई कमानी और एक प्लास्टिक कमानी और द्रविक एवं हाइड्रोलिक कमानी, यानी मुख्य रूप से 5 प्रकार से होते हैं। तो पहले में आ जाता है आपका इस्पात कमानी में। इस्पात कमानी में पहला पार्ट आता है पत्तीदार कमानी, ठीक है। आप देखे होंगे कि गाड़ियों में क्या होता है, ट्रक वगैरह में देखे होंगे तो कुछ आपकी इस प्रकार से स्प्रिंग लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती। कहने का मतलब आपका कुछ फिगर से दिखाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से कमानियाँ लगाई जाती हैं। मतलब बड़ी वाली कमानी सबसे पहले, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, उससे बाद उससे छोटी, आपका कुछ इस टाइप, और निचले वाले सतहों पर टायर लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है, और इसके सिरों पर क्या किया जाता है, आपका चेचिस पार्ट लगा होता है। जब चेचिस अगले वाले पहियों में टायरों पर जाता है तो रखने के बाद ये चेचिस हमारा क्या होता है, सस्पेंशन प्रणाली से सोख लेता है, और सोखने की वजह से हमारा जो चेचिस होता है वो झटका सहने से बच जाता है, ठीक है। आई नेक्स्ट बात किया जाए आपका, नेक्स्ट आता है आपका गौद्रुम पत्ती कमानी, उसी प्रकार का होता है, ठीक है। वो क्या होती है, मोटी होती है, ये एकदम पतली होती है। नेक्स्ट आपका आता है कुंडली कमानी। अब कुंडली कमानी क्या होता है, तो आप देखेंगे गोल कमानी, गोल टाइप का किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा आपका फिगर के माध्यम से, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कुछ देखे हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से ये कौन सी सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग किया गया है, तो कुंडलीदार कमानी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपका कुछ इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, नेक्स्ट आता है ऐंठ कमानी, ठीक है, उसी टाइप का रहता है, उसमें जो लपटन होती है ज़्यादा अधिक कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका रबड़ कमानी। तो रबड़ क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह, जैसे कि आप लोग को साकर वगैरह देखे होंगे, ठीक है। सॉकर में क्या किया जाता है, कुछ बाहरी से आवरण लगा दिया जाता है प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, जिससे प्लास्टिक भी हमारा, अब प्लास्टिक देखे होंगे जब इसे कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेस करने के बाद वो क्या होता है, बैठ जाता है, बैठने के बाद जब उसे हटाया जाता है कंप्रेस को, तो वो पुनः अपने आप चला जाता है। तो उसके माध्यम से हम जिस प्रकार से पत्तीदार कमानी का प्रयोग करते हैं, तो उसी माध्यम से हम इलास्टिक कमानी का भी प्रयोग करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो संपीडन कर्तन आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इस्पात प्रतिबल कमानी आ जाता है, प्रगामी कमानी आ जाता है, और तल कर्तन ऐंठ कर्तन, मतलब इतने प्रकार के जो आते हैं ये रबड़ कमानियों के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आपका वाई कमानी। तो वाई कमानी जैसा कि आप लोग को, जैसे एयर बोलते हैं, ठीक है, एयर से यूज होने वाली जो कमानियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो क्या किसके अंतर्गत आती हैं, एयर कमानी कहलाती है, मतलब वाई कमानी के अंतर्गत आ जाता है। इनके बारे में देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में, पूरा विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत जाने रहेंगे, फिर उसके बाद बताया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, कौन कौन से, धोकनी प्रकार की और एक पुष्टन प्रकार की। मतलब धोकनी किस प्रकार से, तो जैसा कि आप लोग को एक सिलेंडर ले लिया गया, सिलेंडर क्या होगा, पिछले से हवा आया, ठीक है, आया, जब क्या होगा, गाड़ी उठी, ठीक है, तो आया और जब निकले गई तो पीछे से निकल जाता है, तो इस टाइप का कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, किसमें, धोकनी प्रकार की। और पिस्टन में क्या होता है, तो पिस्टन के आधार पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें। नेक्स्ट बात किया जाए आपका द्रविक एवं हाइड्रोलिक कमानी। तो वह तो आपको पता ही होगा, द्रविक और हाइड्रोलिक कमानी, हाइड्रोलिक गैस से क्या किस प्रकार से होती हैं, ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा द्रविक किस प्रकार से, द्रव से लिक्विड से, और वहीं पे हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक का भी इसी प्रकार से एकदम पूरा सेम होता है, ठीक है। आगे बात किया जाएगा तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में पूरे विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को केवल टाइप देखें और सस्पेंशन प्रणाली क्या होती है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। आगे बात किया जाएगा तो इसके पूरे विस्तार किया जाएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।